आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं गीकी रंजीत के यूट्यूब सेटअप का, उनके लाइटिंग सेटअप का, उनके सेट डिज़ाइन का एंड ओवरऑल कैसे वो फ्रेमिंग रखते हैं अपने वीडियोस की। अब गीकी रंजीत अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा भी टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता है ही इज़ अ वेरी फिनोमिनल टेक क्रिएटर नोन फॉर हिज ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड ऑनेस्टली मैं ज़्यादा टेक चैनल्स को फॉलो नहीं करता। गीकी रंजीत को कुछ वीडियोस देखे हैं मैंने, और पिछला वीडियो मैंने टेक बर्नर बनाया था, उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। एंड यूजुअली मैं इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करता बिकॉज इट्स नॉट पर्सनली इंटरेस्ट ऑफ माइंड। बट गीकी रंजीत का एक वीडियो मेरे फीड पे आया था विच वॉज दैट ही स्विच टू और ही बॉट एक्चुअली दी सोनी A7C कैमरा, एंड उसके उनके थॉट्स दिखाए थे एंड फ्रेमिंग दिखाई थी एंड बहुत सारी चीज़ें उस पर डिस्कस हुई थी। एंड इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वीडियो जो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। तो उस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया है और मैं हो जाता हूँ स्क्रीन पर वापस छोटा एक कोने में, एंड यहाँ पर वीडियो हम प्ले करेंगे। अब ये जो थोड़ा सा वीडियो मैंने डाउनलोड किया है उनके यूट्यूब चैनल से, दैट इज़ 720p पे डाउनलोड किया था, तो थोड़ा सा एस्पेक्ट जो चेंज है इसलिए आपको ये ऊपर और नीचे जो थोड़े से बार्स दिख रहे हैं, सॉरी जो बार्स दिख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। Hi guys, this is Ranjit, and in this video let's do the unboxing and have a first look at the Sony Alpha 7C. तो इस फ्रेम को एनालाइज करते हैं बिकॉज दैट्स आई थिंक इज़ प्राइमरी सेटअप जो मैंने इस वीडियो में देखा। एक और सेट बाद में दिखाया है बट आई डोंट नो कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस वो इस पे शूट करते हैं या उस फ्रेम पे शूट करते हैं। कैमरा दिस इज द वीडियो और दिस इज द फ्रेम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड इस फ्रेम को एनालाइज करते हैं। लेट मी फाइंड अ गुड फ्रेम टू पिक जिसमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो और पूरा फेस क्लियर हो जाए। तो लेट्स टेक दिस फ्रेम फॉर एन एग्जाम्पल। अब इस फ्रेम को देख के क्या समझ आता है? फर्स्ट डिडक्शन जो मैं कर सकता हूँ कि देयर आर ईजिली two different light sources that are lighting him. One is probably on this side of the face and one on this side of the face. तो इस side of the face पे भी एक light source है, इस side of the face पे भी एक light source है। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वो बिल्कुल ईजी तरीके से है कि अगर आप देखो तो फेस पे जो लाइट है इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बोथ एंगल्स, कि यहाँ पर भी इतना ही इक्वल ब्राइटनेस है लेकिन यहाँ पर भी इक्वल ब्राइटनेस है। अगर एक ही लाइट सोर्स होता और ऐसा होता तो लाइटिंग जनरली ज़्यादा फ्लैट होती है। एंड ऑल्सो इफ़ यू ऑब्जर्व कि चिन पे एक शैडो बनकर आ रही है, चिन पे जो शैडो बनकर आ रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर सिंगुलर लाइट सोर्स होता जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है तो मेरा फेस यहाँ से ब्राइटली लिट है बट पीछे जाते जाते यू विल सी कि लाइट का जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है, ल्यूमिनेंस है, वो कम हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी भी उतना ही ज़्यादा ब्राइट एरिया है, दैट मीन्स देयर इज़ अ सेकेंडरी लाइट सोर्स एज वेल। अब कैच लाइट इतना क्लियर नहीं है बिकॉज ही हैज़ स्मॉल आइज जस्ट लाइक मी, तो कैच लाइट इतना क्लियर नहीं, तो उससे देख के बता नहीं पा रहा हूँ कि एक लाइट सोर्स है, दो लाइट सोर्स है, बट जस्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द फ्रेम आई एम अज्यूमिंग ही हैज़ टू लाइट सोर्सेस। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या इंटरेस्टिंग है। Some of the videos with this one. तो ये एक सिंपल टॉप डाउन शॉट है उन्हीं के उसमें ही, एंड इंस्टेंटली जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो शैडो बन रही है, ये जो आपको दिख रही है शैडो, ये दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। दैट मीन्स ऑन हिज राइट देयर इज़ अ लाइट सोर्स विच यू कैन सी। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर शैडोज इतनी क्लियर नहीं है बट आई एम अज्यूमिंग कि ये जो ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दी सेकंड लाइट सोर्स। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ब्राइट स्पॉट, सेकंड राइट साइड पर तो इतना बड़ा एक ब्राइट स्पॉट है कि यू कैन इंस्टेंटली सी की लाइट वहीं से आ रही है। तो दिस इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल। अब टॉप डाउन शॉट में अगर एनालाइज करें तो आई एम नॉट श्योर कि ऊपर से लाइट सोर्स कोई है कि नहीं, बट हो सकता है कि लाइट सोर्स जो ऊपर सामने रखी हुई है वो थोड़ी सी ऊपर लिफ्टेड हो, दैट मीन्स द लाइट इज एंगल डाउन, एंड वही जो है इस बॉक्स को भी पूरा इल्यूमिनेट कर रहा है इंक्लूडिंग हिज हैंड्स। एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो शैडो बन रही है इससे तो आप भी समझ सकते हो कि देयर इज़ अ लाइट सोर्स, दिस इसकी बात कर रहा हूँ, देयर इज़ अ लाइट सोर्स हियर, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस हैंड इट इज़ वेल लिट कंपेयर टू दिस हैंड। अगर आप इनकी उंगलियों को कंपेयर करोगे तो यू कैन इंस्टेंटली सी यहाँ पर जो ब्राइटनेस इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स जो यहाँ पर रखी हुई है, बट देयर माइट बी अ डिफरेंस इन साइज़ क्योंकि बॉक्स के नीचे कोई भी शैडो नहीं दिख रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है बिकॉज द एक्सपोजर इज ऑलरेडी डार्क, तो शैडो बन भी रही हो तो क्लियर दिख नहीं रही है जैसे कि यहाँ दिख रही है। तो वी कैन ईजिली कन्फर्म दैट देयर आर टू लाइट सोर्सेस। तो अब इस फ्रेम को एनालाइज करते हैं। सेम ही फ्रेम है बट आई हैव फ्यू थॉट्स अबाउट हाउ दिस फ्रेम इज सेटअप, हाउ इट लुक्स, एंड मेरे हिसाब से देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड टू दिस सीन या दिस फ्रेमिंग। अब सबसे बड़ा इशू जो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड है उसके बीच में कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कोई भी सेपरेशन नहीं है। यू कैन सी कि सब्जेक्ट जो है रंजीत ही इज़ इन फोकस, बट द बैकग्राउंड जो कर्टन्स है ये भी उतना ही फोकस में है। अब इससे होता क्या है कि देयर इज़
बहुत दिक्कत होती है एक एनालाइज करने में आंखों को कि किस पे फोकस करना चाहिए, एंड द बैकग्राउंड बिकॉज टेक्सचर है तो इट्स अ लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग टू मी एज वेल। एंड एक और चीज़ जो है कि जो ब्राइटनेस है, जो इल्यूमिनेंस है, लूमिनेंस कहते हैं, ऑन हिज फेस एंड ऑन द कर्टन्स इज़ ऑल्सो सेम। तो उससे भी क्या होता है कि हमारी जो आईज़ होती है जनरली फोटोग्राफी एंड इवन वीडियोज़ में, वी आर ड्रॉन टू द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्रेम, हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। एंड अगर ब्राइटनेस के थ्रू कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है तो वी कैन बी कन्फ्यूज और आइज कैन वॉन्डर अराउंड लुकिंग फॉर द परफेक्ट थिंग टू फोकस ऑन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सेपरेशन जो है मिसिंग है। अब सेपरेशन क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यू कैन एक्चुअली हैव फिजिकल डिस्टेंस, you can create color contrast, you can create illuminance या luminance या brightness contrast between this, and आप color cast डाल सकते हो। बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड से आप कर सकते हो, एंड डेप्थ से एक 2D इमेज के अंदर 3D परसेप्शन आता है कि जब लोग आपका वीडियो देखते हैं तो वो फ़ोन पे देखते हैं, टैबलेट पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, दे आर वॉचिंग योर वीडियोज़ ऑन अ 2D डिस्प्ले, एंड टू गिव द परसेप्शन दैट दिस इज़ 3D और शॉट इन 3D, डेप्थ क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वीडियो क्रिएटर जो वीडियो बना रहा है। अब जब अगर आप मेरे फ्रेम को देखो, लुक एट जस्ट माई फ्रेम इफ़ यू कैन सी इट, मैं थोड़ा बड़ा करूँगा बीच में टेम्परेली सो आपको दिख सके। जब आप मेरे फ्रेम को देखते हो तो यू फर्स्ट सी दिस लैपटॉप विच इज़ प्रॉब्ली आउट ऑफ फोकस, तो ये डेप्थ क्रिएट करता है कि ये मेरे आगे पड़ा है। एंड यू सी दिस माई काम विच इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट आउट ऑफ फोकस कंपेयर टू मी मे बी, बट यू कैन सी दैट इट इज़ स्टिल इन द फ्रेम। देन यू सी मी, देन जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा पीछे है। अब बैकग्राउंड की बात पे एक और चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा कलर कास्ट भी डाल रखा है। बैकग्राउंड का जो ब्राइटनेस है वो मेरे फेस के ब्राइटनेस से थोड़ा कम है, एंड ऑल्सो द बैकग्राउंड इज़ वे बिहाइंड एंड इट्स ऑल्सो आउट ऑफ फोकस प्रॉब्ली। तो मैंने कलर कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट किया है, मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड भी चेंज किया है, मैंने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी चेंज किया है, एंड मैंने फ्रेम में नेचुरल डेप्थ को यूज़ किया है। दैट आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर लुकिंग फ्रेम इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है करना चाहिए या इस फ्रेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वेरी सिंपल। अगर जो भी लाइट सोर्स वो यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या लाइट सोर्स हैं क्योंकि कहीं देखा नहीं उन्होंने का सेटअप टूर, बट ही इज़ यूजिंग लाइट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जो भी फिल लाइट है या जो भी मान लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दिस इज़ द की साइड ऑफ द फेस, एंड इसको अगर फिल साइड मानते हैं तो बिकॉज लाइट हम स्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो व्हाट ही कैन डू इज़ जस्ट यूज़ वन लाइट सोर्स। मैं भी एक ही लाइट सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, बट इफ़ आई लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा, लाइट सोर्स इतना ज़्यादा टिल्टेड या एंगल नहीं है कि बहुत ज़्यादा शैडो क्रिएट होगी, विल स्टिल बी डिसेंटली इल्यूमिनेटेड। तो ही कैन यूज़ अ सिंगल लाइट सोर्स, और या तो वो जो सेकंड लाइट सोर्स है अपना कोई भी एक साइड का, उसको थोड़ा दूर रख सकते हैं या उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग आई वुड रिकमेंड कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल दे कैन इंक्रीज द डिफरेंस और द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द कर्टन्स, एंड कर्टन्स का कलर भी अगर चेंज आए तो बेस्ट रहेगा। एंड एक और इशू क्या है यहाँ पर कि कर्टन्स का जो कलर है दैट इज़ समथिंग ऑफ अ ब्राउन कलर, एंड सबसे बड़ा इशू तो नहीं बोलूँगा, बट इट्स समथिंग दैट इंडियन स्किन टोन जो होती है वो ब्राउनिश होती है। तो अगर हमारा स्किन टोन और बैकग्राउंड का कलर बहुत सेम है तो इट इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैकग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो वो परसेप्शन जो है डेप्थ का वो नहीं क्रिएट होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अपने स्टूडियो में काम कर रहे हो तो ऑलवेज क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर। जैसे लुक एट जस्ट माई बैकग्राउंड कलर काफ़ी डार्क ग्रे है जो स्किन टोन में नहीं आता है, तो इट्स वेरी ईजी टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट। एक और चीज़ मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, वॉट एवर लाइट सोर्स इज यूजिंग, व्हाट ही कैन डू इज कंट्रोल द स्पिल ऑन द बैकग्राउंड, ताकि क्या होगा कि बैकग्राउंड अभी क्या है, लुक एट जस्ट हिज फेस एंड लुक एट द कर्टन्स, कंपेयर दिस विद दिस, दे आर इक्वली ब्राइट। तो दैट्स वाई जब मैंने कहा कि इक्वल ब्राइटनेस के कारण आइज़ को फोकस करने का मौका नहीं मिलता है, तो आई वुड रेकमेंड कि ही कैन यूज़ अ ग्रिड टू फोकस इज लाइट सोर्स ऑन हिज फेस, या तो वो कलर ग्रेडिंग में थोड़े टेक्निक्स होते हैं जिससे वो एक विनियट क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा कलर ग्रेडिंग करके, और व्हाट यू कैन डू इज इंस्टॉल सम फ्लैग्स ऑन हिज लाइट सोर्सेज ताकि लाइट का स्पिल जो है वो कहीं ना हो। फ्लैग्स बनाना थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता है, ये बनाना आसान है बट इट्स लाइक टू मेंटेन इट एंड प्लेस देम इट्स डिफिकल्ट। ग्रिड इज़ मच ईजियर। मैं भी ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं वाइट वॉल्स पे वीडियोज़ बनाता था तो लाइट का स्पिल जो बैकग्राउंड पे होता था बहुत ज़्यादा होता था। अभी मैंने ग्रिड यूज़ कर दिया तो लाइट का सोर्स जो है फोकस है वो मेरे फेस पे आता है, एंड बैकग्राउंड लाइट्स मैंने ऑन कर रखी हैं टू जस्ट लिफ्ट द एक्सपोजर ऑफ द बैकग्राउंड लिटिल बिट। तो दीज आर माई थॉट्स, एंड अब जस्ट नोटिस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ हिज फेस एंड द बैकग्राउंड, एंड लुक एट द शर्ट एंड द बैकग्राउंड। अब शर्ट बिकॉज ब्लू कलर है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड। शर्ट का सेपरेशन अच्छा है बट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फोकस ऑफ एनी पर्सन हु इज वॉचिंग द वीडियोज ऑन द फेस, तो फेस का जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा मुश्किल हो रही है। एंड अगेन लुकिंग एट सेटअप, आई थिंक थोड़ी छोटी जगह है तो
लाइट ज़्यादा फिट नहीं कर सकते, तो वन मोर थिंग ही कैन डू इज़ व्हाट ही कैन डू इज़ कि हेयर लाइट एक इंस्टॉल कर सकते हैं. इट जस्ट लिफ्ट्स अप द फ्रेम अ लिटिल बिट. हेयर लाइट का मतलब कि जो इफ़ यू लुक एट हिज हेयर, तो इट जस्ट लुक्स completely flat. There is no contrast. Just look at my hair. This light जो मेरे लगाई है वो यहाँ से मिलकर के मेरे लाइट हेयर पे भी आ रही है, तो मेरे हेयर में आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है. यू कैन मेक आउट कि हेयर का स्टाइल क्या है, कैसे हेयर मूव कर रहे हैं. एंड इससे क्या होता है कि बिकॉज यू कैन सी द टेक्सचर, यू कैन सी द शेप ऑफ द फेस, तो एक ओवरऑल जो है आपको ज़्यादा एक परसेप्शन अच्छा बनता है कि फेस कैसा है. तो इट जस्ट लिफ्ट्स अप द फ्रेम. एंड जस्ट वॉच एनी सीरियल, कोई भी वेल प्रोड्यूस्ड शो को आप देखो, इवन मतलब इंडिया का देखो या बाहर का देखो, जहाँ सिनेमाटोग्राफी अच्छी की है, तो दे विल एवरी फ्रेम में दे विल हैव हेयर लाइट और द हेयर इज़ वेरी मच इल्यूमिनेटेड. क्योंकि जब हेयर में कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता है या टेक्सचर नहीं दिखता है, तो इट जस्ट लाइक फ्रेम का जो फीलिंग है, जो मज़ा है देखने में, वो काफ़ी कम हो जाता है. तो आई वुड रिकमेंड अ हेयर लाइट एज वेल. एंड ऑब्वियसली जो बाकी रिकमेंडेशन दी है कि कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड इन द फ्रेम. ना ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज फ्रेम में इंप्रूवमेंट्स है कंटेंट खराब है. कंटेंट बहुत अच्छा है, दैट्स वाई आई वॉच हिम, दैट्स वाई मैंने इस वीडियो को पिक किया. बट जस्ट शोइंग कि कंटेंट इज़ किंग. ऑब्वियसली जो आप कंटेंट बनाते हो, बट थोड़ा से ट्वीक से अगर आपका विजुअल या फ्रेमिंग भी अच्छी दिखती है, या आपको ओवरऑल वीडियो का क्वालिटी या प्रोडक्शन अच्छा दिखता है, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं, इफ़ इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू टू डू सो. मेरे पास ये स्पेस है और मेरे पास लाइट सोर्स है, मेरे पास कैमरा है. किसी के पास रिसोर्सेज हो नहीं हो, दैट इज़ अप टू देम. यहाँ मैंने फ्रेम देखा, मुझे अच्छा लगा, तो आई थॉट आई एनालाइज इट एंड टेल यू माई थॉट्स. आगे चलते हैं. लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग एल्स इन द वीडियो टू एक्चुअली पिक एंड कॉमेंट ऑन. तो यहाँ पर जब एक और चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जस्ट वॉच दिस. व्हेन ही मूव्स हिज हेड, देयर इज अ शैडो बिहाइंड हिम. जस्ट ऑब्जर्व, आई वुड से दिस एरिया ऑफ द फ्रेम. मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ. कैन यू सी द शैडो? तो ये शैडो का मतलब क्या है, क्यों दिखा रहा हूँ शैडो को, कि जस्ट टू कंफर्म जो मैंने पहले ही देखा था कि शैडो जब यहाँ पर बन रही है ऑन दिस साइड ऑफ द फ्रेम, दैट मीन्स देयर इज अ लाइट सोर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फ्रेम. तो मतलब उनके फेस के इस साइड पर एक लाइट सोर्स है जो ये शैडो के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड जब हमने टॉप डाउन फ्रेम देखा था, एंड टॉप डाउन फ्रेम में हमने यहाँ से देखा था एंगल, तो यहाँ फ्रेम पे भी शैडो बन रही थी. दैट मीन्स द लाइट सोर्स was also coming from this angle. तो obviously मतलब confirmation है कि there are two light sources in the frame. and light source को कैसे यूज़ करना तो मैं बता ही चुका हूँ कमेंट देके. तो let's move on. आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेम में इंटरेस्टिंग देखते हैं. This is the point where he will switch from his existing camera, which is the Canon EOS R, and he'll switch to the Sony A7C. Let's see. मैं एनालाइज करता हूँ, बताऊँगा क्या डिफरेंस आएगा. Camera, we'll set it up, and the next footage that you will see would be from this. So guys, now recording with the तो अब ये दिस फुटेज इज़ कमिंग फ्रॉम द A7C. अब इंस्टेंटली ऑब्वियसली कलर्स आर कम्प्लीटली वॉच्ड आउट बिकॉज सेटिंग्स कुछ भी नहीं कही होंगी प्रॉब्ली. एंड ही मेंशंस इट इन द वीडियो एज वेल कि वाइट बैलेंस, पिक्चर प्रोफाइल्स कुछ भी सेट नहीं है. बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर 0 पिक्चर प्रोफाइल पे शूट करो एंड यू शूट इन लॉग और एनी लॉग फॉर्मेट, देन मोस्ट ऑफ द कलर्स आप रिटेन कर सकते हो यूजिंग सम कलर ग्रेडिंग. बट इस फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी भी इंपॉर्टेंट, जो एक चीज़ इंप्रूवमेंट हुई है अपार्ट फ्रॉम द कलर्स, इज़ दैट द डेप्थ ऑफ फील्ड हैज़ नाउ चेंज. अगर आप ऑब्जर्व करो, let's watch or let's look at him from this perspective. Now look at his face, how much it is in focus and how the curtains are not in focus. Now सारी problems जो बाकी थी वो अभी भी है. That means the color of his skin is very similar to the color of the background, distance कम है. But just because full frame पे shift किया है जिसमें crop नहीं है, क्योंकि EOS R भी है crop वाला, सॉरी फुल फ्रेम है बट उसमें 4K में crop है. A7C में 4K में crop नहीं है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो चेंज हो गई है. एंड दैट्स वाई द कर्टन्स आर लिटिल बिट आउट ऑफ फोकस. एंड दैट इज लिफ्टिंग अप द एंटायर फ्रेम. अब मैं फ्रेम को देखता हूँ, इंस्टेंटली मुझे पता है सब्जेक्ट क्या है. माई आईज आर ड्रॉन टू हिज फेस बिकॉज दैट्स द थिंग इन फोकस एंड ऑल्सो इट इज़ ब्राइट. नाउ ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करो कि दिस आर जस्ट वन थिंग दैट चेंज. मैं ने काफ़ी सजेशंस दिए थे, मैंने बताया कि कलर कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, हेयर लाइट, बैक लाइट और बहुत सारी चीज़ों से आप सब्जेक्ट में और अपने कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड में डेप्थ क्रिएट कर सकते हो. और बहुत सारी अलग अलग उससे टेक्निक्स तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे डेप्थ क्रिएट हो सकती है. तो जस्ट इंप्रूविंग ऑफ वन ऑफ देम लिफ्ट द ओवरऑल इमेज एंड फोकस जो है इमेज पे. भले कलर्स ख़राब दिख रहे हो और अच्छे नहीं दिख रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा में सेटिंग कुछ नहीं की है, बट द फ्रेम इज़ नाउ मच बेटर एंड आई कैन इंस्टेंटली फोकस माई आइज ऑन कि सब्जेक्ट क्या है एंड आई नो कि मुझे कहाँ देखना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेम. सो अगेन ही स्विच टू द EOS R जस्ट टू शो. एंड कलर्स ऑब्वियसली थोड़े बेटर हो गए हैं. वाइट बैलेंस में थोड़ा येलो टोन्स दिख रहे हैं, बट मे बी स्किन टोन इज़ दैट वेज. जब तक फिजिकली देखो नहीं तो वी डोंट नो.
बट अगेन वही प्रॉब्लम सेम आती है कि नाउ कलर्स लुक बेटर ऑब्वियसली बिकॉज कैमरा इज लिटिल ट्यून्ड इन, बट नाउ इंस्टेंटली फ्रेम वापस में मज़ा कम हो जाता है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड क्या है. एंड माई आईज आर वॉन्डरिंग बिकॉज एक तो सोनी का जो बॉक्स रखा है वो भी फ्रेम में है. आई कैन सी दिस आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन फोकस एंड एवरीथिंग इज इन द बैकग्राउंड ऑल्सो इन फोकस. तो उससे थोड़ी आइज वॉन्डर होती है एंड आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय द टेक्सचर. मैं द फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे कभी पर्दों का टेक्सचर दिख रहा है. तो दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड अगर आप अपना स्टूडियो बना रहे हो. इफ़ यू स्टार्टिंग अ चैनल तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप कैसे डेप्थ क्रिएट कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, पॉप फ्रॉम द बैकग्राउंड, वट एवर टर्म्स आपको सही लगते हैं टू यूज़. तो ये हो गया इस फ्रेम का बेसिक एनालिसिस. थोड़ा आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड. ऑलराइट, तो ये है उनका अगला फ्रेम जो दूसरा सेट है. ये मैंने पहली बार देखा है बिकॉज बहुत टाइम से मैंने वीडियोज़ नहीं देखे किरणजीत के. Slightly darker conditions, and again the audio is being recorded by its तो दिस इज़ आई थिंक फुटेज फ्रॉम द A7C एंड यहाँ पर भी सेम अगेन वही प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं जो फ्रेम के अंदर है. बट ओनली इम्प्रूवमेंट आई वुड से इज़ कि बैकग्राउंड थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस है विच यू कैन सी कि इफ़ यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. ये सेक्शन जो है वीडियो का, कहाँ गया पॉइंटर मेरा. तो ये जो सेक्शंस हैं दीज आर लिटिल बिट आउट ऑफ फोकस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज लाइट सोर्सेज जो यहाँ पर रखी हुई हैं. इफ यू ऑब्जर्व दीज लाइट्स एंड दीज लाइट्स जो टॉप पे जल रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज थोड़ा सा बैकग्राउंड इज लिटिल बिट डिफरेंटली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम हिज फेस एंड थोड़ा सा डेप्थ का परसेप्शन आ रहा है. बट अभी भी जो सबसे बड़ी इशू है कि हिज फेस इज़ लिट वेरी फ्लैटली कम्प्लीटली. कोई भी एक कैसे बोल वट स्ट्रक्चर जो है, विजिबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है. एंड वट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि ही कैन स्टिल सिंपल तरीके से वट ही कैन डू इज़ कि आई वुड रिकमेंड दैट वो अपने एक फेस को डिवाइड करके एक साइड को थोड़ा सा ज़्यादा इल्यूमिनेट करें. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा डेंस होना चाहिए, बट जस्ट यूजिंग अ लाइट सोर्स दैट रैप्स अराउंड हिज फेस, तो थोड़ा सा एक विजुअल अपील फेस का अच्छा दिखता है एंड प्लीजिंग इमेज हो जाती है. नॉट सेइंग कि फेस अभी प्लीजिंग नहीं दिखता है, इट्स स्टिल लुकिंग फाइन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल लुक वर्सेज जस्ट अ जनरल लुक कि यार यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स दैट लेवल, बट इट्स जस्ट माइनर इंप्रूवमेंट्स कैन लिफ्ट हिज फ्रेम एंटायरली कंप्लीटली टू अ न्यू लेवल. एंड ऑल्सो अगेन सेम जो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर स्किन टोन्स और बैकग्राउंड का कलर अगेन कंप्लीटली सेम है. दैट्स वन ऑफ बिगेस्ट इशूज़ कि एक लिफ्ट जो होता है, एक पॉप होता है फ्रेम से, वो कम हो जाता है. तो अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट थिंक कि वो पूरा फ्रेम को डिस्ट्रॉय करेंगे बिकॉज एंटायर फ्रेम इज़ कम्प्लीटली डार्क ब्राउन. उनकी स्किन टोन भी लिटिल बिट डार्क ब्राउन टोन में ही है. तो जो है एक मर्जिंग हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर मैं सिंपल सजेशन सकता हूँ, इस फ्रेम को लिफ्ट करना आसान है बिकॉज आई कैन सी दैट देर इज़ सम स्पेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड. मतलब यहाँ पर जो पीछे उनकी जगह है वहाँ पर थोड़ी सी जगह है बिकॉज आई कैन सी दैट इज चेयर इज इन फोकस बट द बैकग्राउंड इज अ लिटिल बिट फार ऑफ. तो आई वुड रिकमेंड ही कैन डू वन और टू थिंग्स. या तो वो एक बैकग्राउंड लाइट लगा लें एक और, समथिंग लाइक व्हाट ही कैन डू इज़ कि यहाँ पर पीछे एक लाइट सोर्स को डाल दें जिससे बैकग्राउंड इल्यूमिनेट हो जाए एंड देन थोड़ी सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर हेयर पे भी आ जाएगी समवेयर हियर एंड ऑल्सो विल हिट दिस शोल्डर्स. तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा. तो दैट वुड बी समथिंग नाइस. अगर चाहे तो ही कैन यूज अ कलर एक्सेंट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम कैसे दिखेगा. आई डोंट नो, समथिंग लाइक अ पर्पल, ब्लू, पिंक, वट एवर शेड्स है, तो वहाँ पर भी सेपरेशन हो सकता है. और व्हाट ही कैन डू इज़ कि एक छोटी लाइट सोर्स समथिंग लाइक कि सोनिया की RGB लाइट आती है या वीबिंग की RGB लाइट आती है, छोटी जो LED लाइट सोर्स आती है, उससे व्हाट ही कैन डू इज़ स्टिक इट टू द बैकग्राउंड समवेयर आई वुड से जस्ट बिहाइंड द चेयर, ताकि इट्स नॉट इन द फ्रेम एंड पॉइंट इट अपवर्ड्स टूवर्ड्स हिज बैक, मतलब नीचे रखकर टूवर्ड्स हिज बैक. तो यहाँ से होगा क्या कि इट विल इल्यूमिनेट दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम, मतलब एज ऑफ हिज फेस एंड ऑल्सो द शोल्डर्स, एंड ये एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट मिलेगा एंड दैट विल जस्ट लिफ्ट अप द फ्रेम एंड सेपरेट हिम फ्रॉम द बैकग्राउंड. एंड ऑल्सो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से देख के कि एक्सपोजर ऑन हिज फेस इट्स अ लिटिल बिट अंडर एक्सपोज. आई वुड से कि थोड़ा अंडर एक्सपोज है, थोड़ा ओवर एक्सपोज या थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ानी चाहिए ना. एक्सपोजर जो होता है यूजुअली इट्स जो भी टेक्निकल कैमराज में तो ऑब्वियसली यू कैन सी द मीटरिंग मोड्स, बट आई थिंक एक्सपोजर आप किसी सिनेमेटोग्राफर से बात करो तो दे विल ऑलवेज से एक्सपोजर इज रिलेटिव या एक्सपोजर इज ऑलवेज सब्जेक्टिव कि जो फ्रेम उसको डिज़ाइन कर रहा है. लुक एट ओल्ड मूवीज़, उसमें फ्रेम कितने ब्राइट होते थे, बट अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है या आपने नया बैटमैन मूवी का ट्रेलर देखा है, एवरीथिंग इज सो डार्क. तो उससे जस्ट बिकॉज फ्रेम डार्क है डजंट मीन एक्सपोजर ख़राब है. दैट्स अ चॉइस ऑफ द सिनेमेटोग्राफर कि वो कैसा फ्रेम बनाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर जिसने भी सेटअप डिज़ाइन किया है, मे बी देयर ओपिनियन इज़ दैट कि ये एक्सपोजर सही है, बट इट्स माई परसेप्शन और माई ओपिनियन यू कैन से कि ये फ्रेम में जो फेस है
वो इतना ब्राइटली लिट या कम एक्सपोजर है, इट्स अ लिटिल बिट अंडर एक्सपोज, प्रॉब्ली 1/3 ऑफ अ स्टॉप या हाफ अ स्टॉप मैं ब्राइट करूँगा इमेज को ऑन हिज फेस पर्टिकुलरली। एंड ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रैप करूँगा या थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालूंगा बिटवीन बोथ साइड ऑफ द फेस, थोड़ा सा शेप या डेफिनेशन क्रिएट होती है उसके अंदर, फेस के अंदर। दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस टू डू। एंड ऑब्वियसली हेयर लाइट और बैकग्राउंड लाइट्स जो मैंने बताया वो ऑप्शन है ही। एंड ऑल्सो वॉट ही कैन डू ईजिली, जो कन्वीनियंट होगा, इज़ एड अ बैकड्रॉप विथ सम कलर जस्ट फॉर दिस एरिया। ये जो इनका रेक्टेंगुलर एरिया है, ही कैन ऐड सम बैकग्राउंड कलर और सम सिंपल जो बैकग्राउंड आते हैं, ही कैन ऐड सम बैकग्राउंड टू इट, तो उससे भी सेपरेशन अच्छे से क्रिएट होगा। एंड आई थिंक दैट विल लिफ्ट हिज फ्रेम ऑल्सो, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स, बट ये सब इंप्रूवमेंट्स आई थिंक काफ़ी लिफ्ट हो जाएगा। एंड इफ़ ही डजंट वांट टू डू इट, तो व्हाट ही कैन डू इज सिंपली, कलर ग्रेडिंग में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वेर ही कैन जस्ट लिफ्ट द एक्सपोजर ऑफ हिज फेस अ बिट एंड मे बी द एंटायर बॉडी इफ ही वांट्स। एंड थोड़ा सा एक स्पेसिफिकली इस फ्रेम में कॉन्ट्रास्ट का इतना इशू नहीं है बिकॉज देयर स्टिल सम सेपरेशन, बट द फर्स्ट फ्रेम में बहुत था, तो वहाँ पर अगर एक इसको विनिएट करके या इसके आउटसाइड विनिएट करके थोड़ा एक्सपोजर डाउन कर सकते हैं एंड जस्ट यूजिंग कलर ग्रेडिंग इनके फेस को एंड बॉडी को एक्सपोजर थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ओवरऑल फ्रेम। बट ऑब्वियसली एवरीथिंग आई से इज़ जस्ट माई ओपिनियन, डजंट मीन कि वही सही है या वही करना चाहिए, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। एंड जस्ट बिकॉज आई फाइंड समथिंग प्लीजिंग डज नॉट मीन कि दूसरे लोगों को वो अच्छा लगे, तो दिस जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। आगे देखते हैं इफ देयर इज समथिंग आई कैन फाइंड इन द फ्रेम दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू एनालाइज। एंड बाकी इसमें सेट में तो ऐसा कुछ खास नहीं है इन द सेंस ऑफ कि जो आपको देख के समझ नहीं आ रहा हो कि यहाँ पर क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल सेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉप्स एंड डिज़ाइन, आई वुड से, नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर। तो प्रॉप्स में यहाँ पे मग्स रखे हैं, यहाँ पे यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है, यहाँ पर आई थिंक कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं, एंड यहाँ पर भी कुछ आई थिंक बुक्स रखी हुई हैं ऑन द टॉप। एंड कमिंग टू दिस साइड ऑफ द फ्रेम, तो व्हाट आई कैन सी यहाँ पर इज़ अगेन यूट्यूब प्ले बटन, एक लेंस है, नीचे कुछ और रखा है। तो यहाँ पर फ्रेम में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, प्रॉब्लम दिस इज़ अ डायसन का एयर, वो क्या बोलते हैं, फ़ैन, टेबल फ़ैन है। एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए आई थिंक नीचे एक और लाइट यहाँ पर लगी हुई है, जिससे दिस इज़ क्रिएटिंग अ ब्राइट स्पॉट। एंड आई थिंक या तो एक ही लाइट सोर्स है जो यहाँ पर भी ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर रही है, तो समथिंग लाइक दैट। नीचे लाइट सोर्स लगी हुई है, तो इवन बैकग्राउंड लाइट आई थिंक लगाने की कोशिश की, इट्स नॉट ब्राइट इनफ टू क्रिएट अ मेजर डिफरेंस, बिकॉज जो मेजर होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए, मतलब समवेयर दैट कैन क्रिएट अ हेलो अराउंड दिस, ताकि फोकस थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आ जाए। अभी थोड़ा सा साइड में इल्यूमिनेट करिए, तो इंस्टेड दी अटेंशन कैन गो ऑन द साइड्स, तो आई थिंक इट कैन बी अवॉइडेड। बट हाँ, आई वुड अग्री कि दिस यहाँ पर जो लाइट लगी है छोटी सी, दिस सब इल्यूमिनेशन ईयर, प्रॉब्ली समथिंग इंटरनल, दैट इज़ नाइस, एड सम एक्सेंट, सम इंटरेस्ट टू द फ्रेम, बट थोड़ा सा उसका एक्सपोजर भी कम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे ये यू कैन लुक एट दिस लाइट, तो ये लाइट थोड़ी सी यहाँ पे कलर सॉरी वो ब्राइटनेस को दे रही है उस फ्रेम को, एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस इन माई ओपिनियन। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेंजेस मुझे लगते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी इफ देयर समथिंग एल्स टू बी डन इन द फ्रेम टू बी एनालाइज्ड। एंड इफ़ यू नोटिस, अब मैं थोड़ा फ्रेम को आगे पीछे जल्दी जल्दी करता हूँ, एंड इफ़ यू नोटिस को लेफ्ट एजेस एंड राइट एजेस पे फ्लिकरिंग दिखेगी। कैन यू ऑब्जर्व दैट? और ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखी है, एंड इट्स नॉट सेइंग कि ये कुछ गलत बात है। अब ये जब भी हम किसी घर के अंदर या स्टूडियो के अंदर शूट करते हैं, तो देर आर सम लाइट्स दैट आर हाउस लाइट्स। जैसे मेरे पास जो की लाइट है दैट्स गोडॉक्स SL60W, बट बाकी जो लाइट्स हैं, पीछे लाइट्स लगी हुई हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव लाइट्स, दे आर नॉट स्टूडियो प्रोफेशनल वीडियो लाइट्स, दे आर हाउस लाइट्स। जो LEDs लगी हैं वो भी बेसिक LEDs है, एंड उनके अंदर फ्लिकरिंग इशूज़ होते हैं, बट जस्ट मुझे दिखता है। तो एज अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद वीडियो, जिसका काम तो नहीं है बट इट्स लाइक हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन वीडियो, दीज थिंग्स आई ऑब्जर्व, मे बी यू डू नॉट ऑब्जर्व इन वीडियो, एंड ऑब्वियसली रियल टाइम प्लेबैक में शायद ऑब्जर्व नहीं होंगी, बट व्हेन आई एम प्लेइंग इट बैक क्विकली यू कैन सिंपली सी ऑन बोथ साइड्स कि फ्लिकरिंग आती है फ्रेम के अंदर। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस, इफ़ दिस मैटर्स टू यू अ लॉट, क्योंकि देखिए अगर टेक यूट्यूबर्स इतना ज़्यादा फोकस नहीं भी करते, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू वीडियो प्रोफेशनली, तो यू शुड नो अबाउट दिस वेदर यू वांट टू फिक्स इट और नॉट इन योर वीडियोज़। तो आगे देखते हैं। तो आई थिंक ही स्विच बैक टू द EOS R जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे 4K में क्रॉप होने के कारण जो फ्रेम है वो काफ़ी टाइट हो जा रहा है, एंड देयर इज़ नॉट इनफ रूम। बट ये फ्रेम मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द फ्रेमिंग एक्चुअली, बट फ्रॉम द एक्सपोजर वाइज, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब इफ़ यू ऑब्जर्व, तो नाउ हिज फेस इज़ मच बेटर इल्यूमिनेटेड, एक्सपोजर थोड़ा सा लिफ्ट किया हुआ है, या तो लाइट पास में जो भी रीज़न के कारण दी ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ हिज फेस इज़ मच बेटर इन माई ओपिनियन बेस्ड ऑन द प्रीवियस फ्रेम। सो लाइट सोर्स आई थिंक थोड़ा सा एक्सपोजर काफ़ी कम था, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड के बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑन हिज फेस, तो जो बैकग्राउंड है वो फोकस में होने के बाद भी आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट, मेरा इमीडिएट ध्यान जो है फ्रेम में जा रहा है टुवर्ड्स हिज फेस। इट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने बताया कि
वी आर ड्रॉन टू द ब्राइटेस्ट पार्ट्स ऑफ एन इमेज. तो यहाँ पर वो हो रहा है. तो आई थिंक ओवरऑल फ्रॉम एन एक्सपोजर स्टैंड पॉइंट दिस फ्रेम इज़ मच बेटर. बट ऑब्वियसली फ्रेमिंग वाइज इफ इट्स डिफिकल्ट और ही कैन नॉट यूज़ दिस, तो फिर क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर. तो ही विल यूज़ दी A7C. बट जस्ट टेलिंग यू कि इसमें फ्रेम के अंदर एक्सपोजर जो है फेस पे दैट इज़ मच बेटर. लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं इसमें. तो अब इसमें इसी फ्रेम में भी आप देख सकते हो. दिस इज़ दी ऑन द लेफ्ट इज़ दी सोनी EOS R एंड राइट पे A7C है जो वाइड है. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि एक्सपोजर में डिफरेंस आ रहा है. अब मे बी लाइट हैज़ नॉट चेंज, मे बी हाउ द कैमरा इज सेटअप, उसके कारण डिफरेंस दिख रहा हो. बट आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी इन द फ्रेम कि दिस लुक्स मच बेटर एक्सपोज ऑन हिज फेस एंड दिस डज नॉट लुक मच और नाइसली एक्सपोज फॉर हिज फ्रेम. ऐसा लग रहा है कि हाफ स्टॉप तो एटलीस्ट या इवन वन स्टॉप भी हो सकता है अंडर एक्सपोज. हाफ स्टॉप वुड बी फाइन इन माई ओपिनियन. एंड फ्रेम इसके कारण हो रहा है कि हिज फेस इज़ नॉट लाइटिंग अप टू हिज नेचुरल स्किन टोन. अब देखिए जिसकी जो स्किन है वो उसको चेंज तो कर नहीं सकता है. जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल MKBHD, ही हैज़ वेरी डार्क स्किन. He cannot change the skin, but he can light his face in a way that brings up the natural tones of the skin. अगर मेरी स्किन वीटिश है, डार्क ब्राउन है और मैं उसको प्रॉपर लाइट नहीं करूँ तो स्किन टोन चेंज हो जाएगी एंड मेरे फेस का नेचुरल कलर जो है, नेचुरल ग्लो अगर स्किन में है तो वो नहीं दिखेगा. तो यहाँ पर ऑन द लेफ्ट जो फ्रेम में लग रहा है कि हाँ द नेचुरल कलर ऑफ स्किन इज एक्चुअली कमिंग आउट हियर एंड हियर इट लुक्स डार्क एंड डल अ लिटिल बिट. तो दिस इज जस्ट मे बी द कैमरा सेटिंग्स बट मे बी इट कैन बी फिक्स्ड विद लाइटिंग. तो लास्ट में फिर से सोनी A7C पर उन्होंने शिफ्ट किया जस्ट टू शो ऑफ की फ्रेम वापस कैसा है. एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड शोइंग द ऑडियो परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा. एंड यहाँ पर वही मे बी इट्स अ सोनी इशू या सोनी के अंदर प्रॉपरली ट्विकिंग नहीं किए. हिज फेस स्टिल लुक्स क्वाइट अंडर एक्सपोज टू मी. अगर आप पीछे जाके देखोगे तो जस्ट लुक एट हिज फोरहेड की फोरहेड का जो ओवरऑल फिनिश है या उनकी जो कलर आ रहा है इट्स लुकिंग वेरी डार्क. स्किन काफ़ी डार्क रख रही है एंड मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सोनी कलर साइंस. बट यहाँ पर जो है एकदम नेचुरल स्किन टोन नहीं लग रही फॉर मी. एंड पहले मुझे लगा हिज स्किन टोन इज़ लाइक दैट, बट जब मैंने कैनन का फ्रेम देखा तो तब मुझे लगा कि हाँ दैट इज़ अ बेटर एक्सपोज फ्रेम एंड दैट इज़ अ नेचुरल स्किन कलर. एंड यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ मे बी कलर साइंस, मे बी प्रॉपर लाइट नहीं किया गया, तो दैट इज़ वाई द स्किन्स डोंट लुक नेचुरल एंड लुक लिटिल बिट डल, जो मेरे ख्याल से नहीं है उनकी स्किन इतनी ज़्यादा. एंड कमिंग अगेन यहाँ पर जो बैकग्राउंड है दिस इज़ कास्टिंग अ वाइड बिग शैडो. एंड अगेन लाइटिंग there can be a lot of improvements in the lighting in the sense अभी थोड़े flat lighting ही है on his face. Both sides of the face are equally illuminated, which is not the ideal scenario, but just because एक improvement है यहाँ पर कि depth of field जो आ रही है उससे थोड़ा बहुत मेरा जो focus है it's going to the eyes, it's not going to the other parts of the frame. But हाँ definitely this box does grab my attention, but it's part of the video, तो that's okay. वो वीडियो में दिखाना ज़रूरी भी है. तो और देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है क्या इस वीडियो में. तो वीडियो हो गया है ख़त्म. मैं हो जाता हूँ स्क्रीन पे वापस से बड़ा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन इस वीडियो के लेके है तो कमेंट छोड़ सकते हो. और अगर किसी और यूट्यूब चैनल का आप चाहते हो कि मैं ब्रेक डाउन करूँ लाइटिंग सेटअप कैसे उन्होंने रखा हुआ है, तो उसका भी आप चैनल का क्रिएटर का नाम सब कमेंट्स में डाल सकते हो और मैं उसको देखूंगा. एंड अगर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग या वीडियो गेयर को लेके कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हो. एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. एंड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट दैट आई हैव प्लान्ड फॉर दिस चैनल. तो सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना एंड अगली वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर.